गाइस आप लोगों को याद होगा कि 2018 से मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाते आया हूँ कि देखो यार, आजकल के टाइम पे अगर आप बहुत ही जल्दी आप रैंक करना चाहते हो एंड इनकम करना चाहते हो तो माइक्रोनिश ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। एंड मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लास्ट टाइम एक वीडियो बनाया था माई रूल्स अबाउट स्टार्ट ए न्यू ब्लॉग, कि कैसे एक न्यू ब्लॉग को मैं स्टार्ट करता हूँ, उसको कैसे रैंक करता हूँ, क्या क्या प्रोसीजर में फॉलो करता हूँ, क्या क्या रूल्स होते हैं मेरी। तो वही सेम चीज़ मैं आज के टाइम पे आपको बताऊंगा कि मेरी जो माइक्रोनिश ब्लॉगिंग नेटवर्क है वहाँ पर मैं कौन कौन से रूल्स अप्लाई करता हूँ, कौन कौन से थीम्स अप्लाई करता हूँ, कैसे उसकी एसईओ स्ट्रैटेजीज होती है, कैसे कितने दिनों के अंदर वो रैंक करता है, इन सारे चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो चलो यार, सबसे पहले इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग किया भी है, इवन आज के टाइम पे अगर देखेंगे तो कई सारे ऐसे माइक्रोनिश टॉपिक्स हैं जिन पर मतलब 8 से 10 मतलब 2-3-4 पेज आप स्क्रॉल करते जाओगे फिर भी आपको सारे के सारे माइक्रोनिश ही मिलेंगे। तो इतना कंपटीशन बढ़ने जा रहा है इस टॉपिक के अंदर, लेकिन आपके पास अभी जो है ना बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज से बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है जिनके ऊपर आप माइक्रोनिश वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। फिलहाल के टाइम पे मैं अपनी बात करूँ तो देखो, मेरे पास मोर देन आई थिंक लास्ट इस मंथ में जो अप्रैल का मंथ है, अप्रैल के मंथ में मैंने करीबन 40 से 50 माइक्रोनिश वेबसाइट क्रिएट किया है, उसको मतलब सेटअप किया है टोटली कंप्लीटली। तो ये कुछ लास्ट महीना मेरे हिसाब से तो मेरे लिए तो बहुत ही तगड़ा गया है बिल्कुल। क्योंकि ऐसा होता है कि देखो यार, सिर्फ यही नहीं बल्कि मैं तभी से 2019 से ही मैं माइक्रोनिश ब्लॉगिंग टॉपिक्स पे जो है बहुत सारे काम कर रहा हूँ। इसमें फ़ायदा एक तो होता है गाइस, देखो कि आपको लेस वर्क करना पड़ता है, बहुत ही कम काम करना पड़ता है एक वेबसाइट में। एंड वो वेबसाइट जब रैंक हो जाता है तो टोटली आपको जो एक सेपरेट टाइप मतलब इनकम, एक फिक्स इनकम आपको देता रहता है। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि ये माइक्रोनिश जो ब्लॉग्स होते हैं ये काफ़ी प्रॉफिटेबल चीज़ होता है। नॉट ओनली फॉर एडसेंस, अगर आप चाहते हो कि आप एफिलिएट माइक्रोनिश स्टार्ट करना तो वो भी आप कर सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि एफिलिएट के ऊपर बेस करके भी बहुत सारे माइक्रोनिशेस है मेरे एंड दूसरों लोगों के भी। तो वहाँ पर जो है ना बहुत ही तगड़ा इनकम होता है, चाहे आप बात कर होस्टिंग से रिलेटेड, अमेजोन प्रोडक्ट्स के रिलेटेड, कि दूसरे डिफरेंट प्रोडक्ट्स के रिलेटेड बहुत सारे चीज़ों के ऊपर आप माइक्रोनिश कर सकते हो। अब यहाँ पर गाइस मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मैं ऐसा कौन कौन से रूल्स जो है अप्लाई करता हूँ एक माइक्रोनिश ब्लॉग सेटअप करने का। सबसे पहले देखो यार, माइक्रोनिश लाइक किसको कहलाता है वो आपको तो जानना ही चाहिए डेफिनेटली। मैंने हर वीडियोस में कहा, पिछले 2-3 वीडियोस में मैंने इसको बताया, एक्सप्लेन किया है, फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ कि मतलब एक होता है नीश, लेकिन उस नीश को आप जो है बहुत सारे पार्ट में कीवर्ड वाइज आप जो इसको डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बहुत सारे चीज़ें लाइक एंड्रॉयड रूट के रिलेटेड आपको पता होगा तो एंड्रॉयड रूट इसके ऊपर, या फिर तो कस्टम रोम्स के ऊपर, या फिर तो कस्टम फर्मवेयर्स के ऊपर और स्टॉक रोम के ऊपर, तो इन सब के ऊपर भी माइक्रोनिश बनाया जा सकता है। लेकिन इनमें जो है थोड़ा ज़्यादा आपको जो है कंटेंट डालना पड़ता है। लेकिन 1 पेज वाला माइक्रोनिश भी होता है बहुत सारा, मेरा काफ़ी सारा है, आप लोग जानते भी होंगे मे बी उनमें से। तो मेरे जो सबसे पहला स्टेप आता है वो आता है टॉपिक सिलेक्ट करना, ठीक है। आप कौन सी टॉपिक पे माइक्रोनिश क्रिएट करोगे ये सिलेक्ट करना। तो देखो यार, मैं मतलब एवरीडे में रिसर्च करता रहता हूँ डिफरेंट वेबसाइट्स को। मैं जब भी मेरे सामने आता है तभी मैं उसको लेकर बैठ जाता हूँ, उसको रिसर्च करता हूँ कि इसमें कौन कौन से कीवर्ड पर रैंक है, कौन कौन से कीवर्ड पर कितने सारे सर्च वॉल्यूम है, कितना पोटेंशियल ट्रैफिक है, एंड वो सब कुछ मैं एनालिसिस करता हो रहता हूँ। और जैसे ही मुझे कोई अच्छा कीवर्ड मिल जाता है तो उसके ऊपर सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ कि डोमेन रजिस्टर कर लेता हूँ। एंड आजकल के टाइम पे मैं डोमेन रजिस्ट्रेशन के लिए जो कंपनी यूज़ कर रहा हूँ नेमचीप, बहुत ही मस्त है, बिल्कुल कोई शक नहीं है। आप लोग अगर यूज़ करते हो आप में से तो बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। वैसे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कितने लोग डोमेन रजिस्ट्रेशन ओनली फॉर डोमेन रजिस्ट्रेशन आप कितने लोग नेमचीप को यूज़ करते हो, ठीक है। उसके बाद होता क्या है, मैं सारे डोमेन्स को, क्योंकि देखो यार कई बार ऐसा होता है कि मुझे याद नहीं रहता कि इस टॉपिक पर भी मैंने डोमेन को रजिस्टर करके रखा है, ठीक है, क्योंकि नेमचीप अकाउंट में बार जाता नहीं हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जैसे डोमेन रजिस्टर होता है तो वैसे मैं उस डोमेन को अपने क्लाउडफ्लेयर अकाउंट पे ट्रांसफर कर लेता हूँ। क्लाउडफ्लेयर बिल्कुल फ्री मतलब टूल है जहाँ पर आप डीएनएस मैनेजमेंट कर सकते हैं, अपने डोमेन को किसी होस्टिंग से कनेक्ट करना तो उसके लिए बहुत ही आसान होता है। तो ये मैं कर लेता हूँ। दूसरा जो चीज़ होता है वो होता है होस्टिंग, क्योंकि होस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो गाइस मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताया, बहुत सारी चीज़ें रिकमेंड भी करते हैं होस्टिंग कंपनीज। तो फिलहाल के लिए मैं जो यूज़ करता हूँ पर्सनली, क्योंकि मेरा नेटवर्क जो बहुत बड़ा है, करीबन 100-150 के ऊपर सिर्फ माइक्रोनिश वेबसाइट्स है,
तो यहाँ पर मुझे यूज़ करना पड़ता है एक डेडिकेटेड सर्वर, टोटल एक माइक्रोनिश वेबसाइट मतलब नेटवर्क के लिए। तो वो डेडिकेटेड सर्वर का तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप लोग यूज़ करना चाहते हो तो आप लोग कोई सा भी होस्टिंग ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं ऑलवेज रिकमेंड करता हूँ रीसेलर क्लब का, तो वो भी आप ले सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे अगर लोगे थोड़ा मुझे भी एडवांटेज मिल जाएगा डेफिनेटली। उसके बाद जो स्टेप आता है वो आता है डोमेन एंड होस्टिंग को कनेक्ट करने के बाद एक वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का। अब देखो यार गाइस, जो मेरा स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल एकदम 90% जितनी भी माइक्रोनिश है ना, सब के सब आपको सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। अगर आप लोगों को इस टाइप का वेबसाइट देखने को मिला कभी भी, तो आप सोच लेना कि हाँ भाई वो मेरा ही वेबसाइट है। क्योंकि देखो मैं जो चीज़ यूज़ करता हूँ, सबसे पहले जो थीम वो बहुत ही मैटर करता है मेरे लिए। होस्टिंग तो मैटर करता ही करता है, क्योंकि देखो यार आपके लिए ना आपका वेबसाइट जो आज के टाइम पे जो जितने भी मतलब एल्गोरिथम्स गूगल के अपडेट वगैरह आया है एंड उस हिसाब से जितनी भी वेबसाइट वगैरह रैंक कर रहे हैं ना, मैंने जो एक चीज़ नोटिस किया वो क्या है कि स्पीड उनका जो गूगल पेज स्पीड इनिशिएट का स्पीड होता है वो 90+ अप होता है, ठीक है। और जो लोडिंग टाइम होता है वो करीबन 2 से 1 सेकंड के अंदर लोडिंग होता है। तो ये मुझे कैसे भी अचीव करना है, तो मैं कुछ इक्विपमेंट इसके लिए यूज़ करता हूँ हर माइक्रोनिश टॉपिक के लिए। सबसे पहला मैं करता हूँ क्या, जनरेट प्रेस का जो थीम आता है फ्री में मिलता है, बिल्कुल आपको मिल जाएगा वर्डप्रेस के थीम डायरेक्टरी में जनरेट प्रेस। एंड इसका हो सके तो आप प्रीमियम वर्जन भी ले सकते हो। ऑब्वियसली मैं जो एसईओ माफिया प्रो के जितने भी यूजर्स हैं उन सभी को टोटली फ्री ये थीम दे चुका हूँ। तो ये थीम मैं यूज़ करता हूँ, बहुत ही मस्त थीम है, एकदम लाइट वेट थीम है। इसके अलावा भी और भी कई सारे थीम्स है, वो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को डाल दूंगा। ओशियन वर्ब है और मतलब और भी कई सारे जेनेसिस है, जेनेसिस फ्रेमवर्क, लेकिन ये एक पेड थीम है। तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप जनरेट प्रेस थीम ही यूज़ करो, ठीक है, जो कि टोटली फ्री है। दूसरा जो प्लगइन्स मैं यूज़ करता हूँ, 3 टाइप के प्लगइन मेरा मस्ट होता ही होता है, कुछ भी करके हो। तो देखो यार, पहला प्लगइन आता है यूएस्ट का एसईओ का प्लगइन एंड इसके पास मेरे प्रीमियम वर्जन है। आप लोग फ्री का भी यूज़ कर सकते हो, डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं है, फ्री में भी आपको उतना ही बेनिफिट मिल जाता है। कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट के लिए मैं प्रीमियम वाला यूज़ करता हूँ। दूसरा जो चीज़ मैं यूज़ करता हूँ वो करता हूँ WP रॉकेट प्लगइन। ये भी एक प्रीमियम प्लगइन है, लेकिन इसके अलावा भी अगर आपका कोई दूसरा कैशे प्लगइन फेवरेट है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन WP रॉकेट मुझे लगता है कि वो बेस्ट है, क्योंकि कई हद तक जनरेट प्रेस इंस्टॉल करने के बाद भी जब उसका स्पीड में चेक करता हूँ तो 60-70 के अराउंड रहता है, लेकिन जैसे ही मैं WP रॉकेट प्लगइन डालता हूँ वैसे ही वो 90+ अप हो जाता है। तो ये बहुत मस्त होता है। तीसरा जो प्लगइन मैं यूज़ करता हूँ आर्टिकल लिखने के लिए वो करता हूँ अल्टीमेट ब्लॉक्स नाम का एक प्लगइन है। और ये अल्टीमेट ब्लॉक्स आप सर्च करेंगे तो आपको डिफरेंट प्लगइन्स मिलेंगे, लेकिन मैं सिर्फ यही प्लगइन यूज़ करता हूँ। इसका आप आइकन वगैरह देख सकते हो कैसा है। ये प्लगइन क्यों यूज़ करता हूँ, क्योंकि देखो यार हर माइक्रोनिश पे ना थोड़ा सा अलग टची में फील देने की कोशिश करता हूँ, एक अलग स्ट्रक्चर में बनाने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि लगे कि हाँ भाई ये मेरा ही वेबसाइट है। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा, कई बार भूल जाता हूँ मैं ये मेरा ही वेबसाइट है या फिर ऐसा नहीं। तो ये मुझे हेल्प करता है इंडिकेट करने के लिए। और इसमें कई सारे मतलब एक्स्ट्रा ब्लॉक्स वगैरह मुझे मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है, उसको मैं अपने तरीके से मॉडिफाई कर सकता हूँ। तो बेसिकली अपना स्ट्रक्चर बनाने के लिए, खुद का स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैं ये वाला जो प्लगइन है इसको यूज़ करता हूँ, अल्टीमेट ब्लॉक्स नाम का। और बाकी बात करें जेटपैक वगैरह तो वो तो होता ही होता है गाइस। तो उसके बाद जो चीज़ आता है वो आता है गाइस सबसे पहले पेजेस क्रिएट करना। और ये मैं कई बार कह चुका हूँ, आपको कोई ना कोई बट एट लास्ट प्राइवेसी पॉलिसी पेज आपको क्रिएट करना ही होगा। लेकिन मैं 3 टाइप के प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन एंड डिस्क्लेमर, ये तीनों पेज मस्ट डालता ही डालता हूँ। एंड इसके अलावा भी कुछ ऐसे माइक्रोनिश टॉपिक्स है जहाँ पर मैं दूसरे ब्रांड्स का ट्रेडमार्क वगैरह यूज़ करता हूँ। तो उसमें क्या होता है, एडसेंस का इशू आ जाता है अप्रूवल के लिए। वहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मेरे सारे वेबसाइट जितने भी माइक्रोनिश वेबसाइट है तो उनको मैं DMCA पे वेरीफाई करवा लेता हूँ, जो कि बिल्कुल फ्री होता है। इसका बेनिफिट एक तो ये होता है कि आपका कंटेंट कोई चुरा नहीं सकता। दूसरा, अगर आपकी वेबसाइट से उस कंपनी को कोई नुकसान हो रहा है तो वो आपको डायरेक्टली क्लेम नहीं करेगा, वो आपको DMCA के थ्रू पहले नोटिस भेजेगा। तो ये एक फायदा होता है। तीसरा, आपको एक जबरदस्त बैकलिंक भी मिल जाता है फ्री में DMCA की साइट की तरफ से। तो ये एक मस्त होता है। DMCA पे अगर आपको नहीं पता कि वेरीफाई कैसे करता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसके रिगार्डिंग ट्यूटोरियल बना दूंगा आप लोगों को, ठीक है। एंड उसके बाद सेम टू सेम उसी वक्त मुझे एक और एक्स्ट्रा पेज क्रिएट करना पड़ता है DMCA पॉलिसी का, जो कि प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर एंड इन जैसे पेज होता है। और इसका कोई जनरेटर नहीं मिलता है, ये सिंपली आपको आपके हिसाब से लिखना होता है ये वाला पेज, ताकि आप श्योर कर पाओ कि आप कोई भी कॉपीराइटेड मटेरियल वगैरह कुछ भी ऐसा अगेंस्ट जो लॉ
के अगेंस्ट होते हैं वो आप कुछ भी नहीं कर रहे हो अपने वेबसाइट में, तो इस तरीके से लिखना होता है। उसके बाद फाइनली आता है कंटेंट की बारी, यानी कि कंटेंट मतलब कि लाइक आप जो भी लिखना चाहते हो, ठीक है। तो कंटेंट के लिए यार देखो मैं दो तरीके से कंटेंट लिखता हूँ। एक तो मेरे पास ऑथर्स राइटर्स से बहुत सारे, तो उनको मैं हैंडल कर देता हूँ कि ये टॉपिक है, यानी इंटायर टॉपिक में जितने भी आर्टिकल्स हो, या फिर मोस्टली एक ही आर्टिकल होता है तो 2000 वर्ड 2500 वर्ड के अंदर, तो वो मैं टोटल उनको दे देता हूँ एंड वो लोग मुझे लिख के दे देते, बदले में उनको पैसा या फिर पे करता हूँ। तो ये एक मेथड होता है। कुछ होते हैं जिनका कंपटीशन थोड़ा हाई लेवल का होता है, 50 के अराउंड होता है, 50-60 के अराउंड, तो वो मैं खुद से रिसर्च करके वो सारे कॉन्टेस्ट में लिखता हूँ। एंड बिलीव मी गाइस, उसके बाद जो रैंकिंग का ये होता है ना, वो मैं बताऊंगा आगे आप लोगों को। उसके बाद जो करना पड़ता है स्टेप जो करना पड़ता है, सबसे पहले मुझे गूगल के सर्च कंसोल में सबमिट करना पड़ता है। अब मैं वो पुराने वाले मेथड से सबमिट नहीं करता, क्योंकि मैंने बताया कि मैं जेटपैक यूज़ करता, तो सिंपली जेटपैक में भी गूगल का सबमिशन वाला सिस्टम है, तो वहीं से मैं सबमिट कर देता हूँ, साइट मैप वगैरह भी सबमिट कर देता हूँ। पूरा वेबसाइट को जितने भी क्लीन रखना चाहिए उतना क्लीन रखने की कोशिश करता हूँ। स्पीड ये बहुत मतलब मैं हिसाब रखता हूँ कि स्पीड सही रहे। दूसरा जो कंटेंट देता हूँ वो कंटेंट बहुत ही मतलब यूनिक होता है, बहुत ही हेल्पफुल होता है, ताकि विजिटर्स को जो चीज़ चाहिए वो चीज़ एग्जैक्टली उनको मिले। तो ये मैं बहुत ट्राई करता हूँ, क्योंकि देखो यार गाइस, आज का जो एसईओ का जो मतलब मैट्रिक्स है, आज के टाइम पे गूगल के इतने सारे अपडेट्स आ रहे हैं, तो इसके हिसाब से गूगल एक चीज़ को कभी बदल नहीं सकता, वो है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। क्योंकि गाइस देखते हो कि आप लोगों का मतलब गूगल का जैसे ही कोई अपडेट आता है तो वेबसाइट डिसरैंक हो जाता है, मतलब आउट रैंक हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे हालांकि आ जाता है फिर से रैंक में। तो वो सारे ऑफ पेज के कारण वो सारे वेबसाइट्स रैंक्ड होते हैं, इसलिए ये होता है। लेकिन अगर आपका ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, अगर आपका कंटेंट जबरदस्त है, तो गूगल का कोई भी अपडेट आया आपका वेबसाइट में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और आज के टाइम पे मेरा मोस्टली मतलब जितने भी लोग एसईओ माफिया प्रो कोर्स में एनरोल्ड है उनको पता है, क्योंकि यार को मतलब वेबसाइट्स को यहाँ रिवील नहीं कर सकते, थोड़ी ना करेंगे, बहुत सारे लोग बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। तो वहाँ पर मैं रेगुलर अपने हर एक वेबसाइट का एग्जांपल वगैरह दिखाता हूँ कि ये इस टाइप का यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, यहाँ पर ये कर रहा हूँ, ऐसे स्पीड ऑप्टिमाइजेशन करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। तो वहाँ पर मैं ऑलमोस्ट सारे वेबसाइट नहीं यार, कुछ वेबसाइट में वहाँ पर दिखा चुका हूँ, केस स्टडीज वगैरह भी दे चुका हूँ कि हाँ भाई ऐसे ऐसे करते हैं डेफिनेटली। और उसके बाद एट द एंड फाइनली जब मैं गूगल के सर्च कंसोल में उसको सबमिट करता हूँ, तो उसके बाद और कोई भी काम नहीं रह जाता है। उसके बाद मेरा टारगेट ये होता है कि हर मंथ के 2 बार मतलब एवरी मंथ इन लाइक इस महीने के अंदर टोटल 2 बार मुझे उस पूरे इंटायर पोस्ट को अपडेट करना पड़ेगा, कुछ को रिमूव करना पड़ेगा, कुछ को ऐड करना पड़ेगा। तो 2 बार मैं उस पेज को या फिर उस होम पेज को मैं अपडेट करता हूँ। एंड उसके बाद सेकंड मंथ में जाके मुझे जो करना पड़ता है वो करना पड़ता है थोड़ा सा ऑफ पेज एसईओ। और ऑफ पेज एसईओ के अंदर क्या क्या आता है, जैसे कि थोड़ा बहुत सोशल मीडिया सबमिशन, थोड़ा बहुत बैकलिंक लेना, थोड़ा बहुत लिंक जूस टाइप का बैकलिंक लेना, इस टाइप का, ऐसा नहीं कह रहा कोई भी सब भी बैकलिंक ले लो। तो इसके करने मतलब ये सिंपल से स्टेप्स होता है, मेरा रूल होता है। एंड उसके बाद आप लोग यकीन नहीं करोगे कि विद इन 3 मंथ के अंदर मेरा वेबसाइट टोटली रैंक हो जाता है। कोई सा भी माइक्रो निश हो वो मेरा रैंक हो जाता है। एंड ये चीज़ मैं मतलब पर्सनली बहुत मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि देखो यार लेस वर्क ज़्यादा बेनिफिट है ना, तो इस टाइप का चीज़ है। तो गाइस ये था टोटली मेरा आज के टाइम का माइक्रो निश का जो टोटल ब्लॉगिंग मेथड है या रूल वगैरह जो कुछ भी मैं फॉलो करता हूँ आप लोगों से शेयर कर दिया है। अब आप लोग डिसाइड कीजिए कि आप लोगों को क्या करना है। डेफिनेटली आप लोग अगर चाहते हो कि आप लोगों के अंदर कोई क्वेश्चन है कि कोई डाउट्स वगैरह, तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, उसका मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। हालांकि वीडियोस नहीं आ रहे थे, लेकिन अब से रेगुलर आने की कोशिश करेंगे वीडियोस वगैरह। अब नेक्स्ट वीडियो कमाल के टॉपिक के ऊपर होगा, जो कि होगा लाइव ब्लॉगिंग के ऊपर, एंड उसके लिए भी आप लोग वेट करते रहिएगा। तो गाइस अभी आप लोग बताइएगा ये जो मेरा टोटल इंटायर मैंने बताया ये आप लोगों को कैसा लगा। इवन आप में से कितने सारे लोग ऐसे हैं जो कि माइक्रो निश ब्लॉगिंग कर रहे हैं एंड उसका कितना फ़ायदा आपको समझ में आ रहा है, ये भी डेफिनेटली आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सो आई होप गाइस कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिए। सो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। कैसा है माइक? ये नया लिया है ब्लू येटी माइक्रोफोन, पता नहीं इसका साउंड वगैरह कैसा आएगा आप लोगों को, बट जो भी आएगा यही है। ओके।